मुल्क की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा पाकिस्तानियों के मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने के आज़म की सनद है। हुकूमत मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरआज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कौम को मुबारकबाद देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि दिसंबर 2024 में 3.1 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र आईं, जो नवंबर 2024 से 5.6% और दिसंबर 2023 के मुकाबले में 29.3% ज़्यादा हैं। इनलैंड रेवेन्यू के अपीलेट ट्राइब्यूनल्स के अमूर पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि FPR महसूलात के मुकदमा जल्द निपटाने के लिए फौरी इक़दाम करे। ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टैक्स नादहिंदगान से टैक्स वसूल करेंगे। गरीब आवाम पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डालेंगे। आज से 4-4.5 साल पहले जो है एक असेंबली के फ्लोर पे उस वक़्त के मिनिस्टर एविएशन के बयान से इतनी बड़ी तबाही आई, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। आइंदा आने वाले दिनों में बरतानिया के लिए भी और USA के लिए भी हमारी फ़्लाइट्स का जो है वो इजरा होगा। 4.5 साल बाद कौमी एयरलाइंस का यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। कौमी एयरलाइंस की परवाज 323 मुसाफिरों को लेकर पेरिस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आवाम को मुबारकबाद। कहा परवाज़ों की बहाली से बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को सहूलत मिलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा अब कौमी एयरलाइंस की परवाज़ें बतदरीज पूरे यूरोप में शुरू होंगी। बरतानिया और अमरीका के लिए भी जल्द कौमी एयरलाइन की बराह रास्त परवाज़ों का इजरा होगा। ख्वाजा आसिफ का गैर जिम्मेदाराना बयान से कौमी एयरलाइन को नुकसान पहुँचाने वालों के एहतसाब का मुतालिबा। कहा 4.5 साल में अरबों रुपए का नुकसान। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत के एक दूसरे परिवार चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने लड़ाई को पार्टी का अंदरूनी मामला करार देते हुए कहा सलमान अकरम राजा को बानी PTI का एतमाद हासिल है। उन्हें पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बानी PTI ने ही तैनात किया है। पार्टी का आइन ही बानी PTI है। एक सवाल के जवाब में कहा कि तीसरी मीटिंग में लिखकर निकात हुकूमत के सामने रखेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बानी PTI के बयानात को मुज़ाकराती अमल पर मुहलिक हमला करार देते हुए कहा इन बयानात से हुकूमती मुज़ाकराती टीम की मुखलिसाना कोशिशों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इस तरह की बात की किसी जमाती रहनुमा या कारकुन की तरफ से तो तवक्को की जा सकती है, लेकिन बानी PTI की तरफ से ऐसी बात बहुत तकलीफ दे है। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI के ताज़ा तरीन बयान में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ पर तनकीद पहले ही मुज़ाकराती अमल को मुतासिर कर चुकी है। न सिर्फ हुकूमती फरीक बल्कि तहरीक इंसाफ में भी कुछ रहनुमा ऐसे हैं जिन्हें दो तरफा मुज़ाकरात के आगाज़ के बाद से सोशल मीडिया पर सामने आने वाले बानी PTI के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुज़ाकरात करने वाली हुकूमत की टीम के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने राबता करने पर कहा कि वो अब तक ये बात नहीं समझ सके कि ऐन मुज़ाकराती अमल के दौरान बानी ने इतना सख्त और इतना तल्ख ट्वीट क्यों किया। बानी PTI ने कहा है कि हमारे इंसानी हुकूक के केसेस कोई सुनने को तैयार नहीं। अब हमें बैनुल अक़वामी फोरम पर लेकर जाएंगे। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बानी PTI की बहन ने कहा कि बानी PTI आज भी अपनी बात पर कायम है कि केसेस का सामना करेंगे। बानी PTI ने बताया कि जेल हुकाम ने मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात से मुतालिक सुबह ही मना कर दिया था। हुकूमत तो बानी PTI को रिहा नहीं कर सकती। ये चाहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बानी PTI को रिहा किया जाए। ये खुद अपने लिए NRO मांग रहे हैं। एहसन इकबाल का PTI को दो टोक पैगाम। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वजीर ने कहा नहरों के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद को कोई खतरा नहीं। दरियाए सिंध से नई नहरों का मामला बेबुनियाद है। मुआहिदे की मौजूदगी में कोई सूबा किसी और का पानी नहीं ले सकता। इस मुल्क में आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक हुआ। मार्शल लॉ लगा, फिर भी मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चला। जस्टिस मुसरत हिलाली के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से कहा कि हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म नहीं है, इसलिए इसका मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चल सकता।
जस्टिस मुसरत हिलाली ने एक और सवाल किया कि अगर फौजी तैयारी को हाईजैक किया जाए तो मुकदमा कहां चलेगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये कैटेगरी आर्मी एक्ट की दफा 2 में नहीं आती। जस्टिस मुसरत हिलाली ने मजीद कहा कि जो ऑफिसर केस सुनता है वो खुद फैसला नहीं सुनाता, बल्कि वो केस कमांडिंग अफसर को भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने केस सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि उन्हें 34 साल हो गए हैं मगर वो खुद को मुकम्मल नहीं समझते। क्या इस आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फैसला लिखने के लिए जज ब्रांच की मामनत हासिल होती है। मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ाकार को दलाइल के दूसरे हिस्से में बयान करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये रिमार्क्स भी दिए कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। अदालत ये भी मद्देनजर रखे कि फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक मिलते हैं या नहीं। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। कराची में हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जाने ले गया। शहीद मिलत रोड पर टैंकर की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। गुज़श्ता रोज बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुए थे। रवा साल के 10 दिन में डंपर और टैंकर 5 जाने ले चुके हैं। 2024 में वाटर टैंकर की टक्कर से 51, डंपर्स की टक्कर से 32, ऑयल टैंकर से 10, ट्रक की टक्कर से 71 और ट्रेलर की टक्कर से 69 अफराद की अमवात हुई। गवर्नर सिंह ने हैवी गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर्स को कराची के लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग से रोकने की तजवीज़ दे दी। कहा आज फिर हैवी ट्रैफिक के हादसात में ज्यादातर दूसरे सूबों के ड्राइवर्स मुलविस होते हैं। हाईवेज पर गाड़ियां भगाने के आदी भारी गाड़ियों के ड्राइवर्स शहर की ट्रैफिक का ख्याल नहीं रखते। IG सिंध और DIG ट्रैफिक को तहरीरी तौर पर हिदायत दी है कि ऐसे ड्राइवर्स को कराची के लाइसेंस के बगैर यहाँ ड्राइविंग से रोका जाए। ये बयान किसने दिया था? तो शर्जील साहब से पूछिएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये अगर बंदिश लगाई गई है डेली मूवमेंट की, ये कमिश्नर कराची और DIG ट्रैफिक की जानिब से लगाई गई है। ये सवाल उनसे पूछिए। अगर मेरा डोमेन है, अगर मैं कोई चीज़ कहूँ और वो ना हो तो मुझसे बिल्कुल आप सवाल पूछिएगा। मुझे नहीं पता शर्जील साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा। हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी के बयान का सवाल शर्जील मेमन से किया जाए। दिन में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी कमिश्नर कराची और DIG ट्रैफिक ने लगाई थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हैवी ट्रैफिक का मामला उनके दायरे इख्तियार से बाहर है। अगर हैवी ट्रैफिक दिन में आ रही है तो इसका जवाब कमिश्नर कराची और DIG ट्रैफिक ही दे सकते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन का कहना है कराची के मसाइल हल की ज़्यादा जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत की बनती है। हकीकत है कि कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है लेकिन विफाक की तरफ से कराची पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जियो न्यूज़ के मॉर्निंग शो में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI दौरे हुकूमत में भी कराची को कोई मनसूबा नहीं दिया गया। सिंध हुकूमत का कराची पर पूरा फोकस है। जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो कराची में हैं। इस वक्त भी शहर में सड़कों, अंडरपासेस, BRT और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे मनसूबों पर अरबों रुपए लग रहे हैं। लोअर कुरम के इलाके मंदूरी में धरने के बायस टल तपारा चिनार मरकजी शाहराह आज भी बंद। हंगू की तहसील टल से कुरम के लिए 40 से जायद मालबरदार ट्रक आज भी रवाना ना हो सके। 40 से जायद मालबरदार गाड़ियाँ तोरपुल चेक पोस्ट पर क्लियरेंस की मुंतजर। सरकारी ज़राए के मुताबिक कुरम के लिए सामान ले जाने वाले दूसरे काफिले का अगले 2 दिनों में रवानगी का इम्कान है। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक मंदूरी में धरना मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब होते ही ज़िला कुरम के लिए शाह खुरनोश का दूसरा काफिला रवाना किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। अशे खुरनोश के काफिलों की पाराचिना रवानगी पर इजहार इत्मीनान। मोहसिन नकवी ने कहा कि बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुरम इशू को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जगह की मुखलिसाना कोशिशों को सराहते हैं।
तुर्की की वजह से पंजाब में बल्कि पाकिस्तान में तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। तुर्की के ताउन से तालीम के शोबे में भी तरक्की चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। वज़ीर आला ने मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शरीफ गर्ल्स हॉस्टल का संग बुनियाद भी रखा। 119 कमरों पर मुश्तमिल हॉस्टल में मेस हॉल, जिमनेजियम, तफरीही लाउंज और 5 दफातर भी होंगे। मरियम नवाज ने जदीद गूगल क्लासरूम्स, डिजिटल लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया। अडियाला जेल में तोशाखाना केस 2 में इस्तगासा के गवाह पर बानी पीटीआई के वकील की जिरह मुकम्मल। बुशरा बीबी के वकील की गैर हाजिरी पर अदालत बरहम। कहा, आइंदा समात पर वकील पेश न हुए तो हक जिरह खत्म कर देंगे। अदालत ने आइंदा समात पर इस्तगासा के मजीद 2 गवाहान तलब कर लिए। समात 14 जनवरी तक मुलतवी। 26 नवंबर के केसेस में पीटीआई के 177 में से 153 कारकुनों की जमानतें मंजूर, 24 की मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत का मुल्ज़िमान को 5-5 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 24 नवंबर के 6 मुकदमात में पीटीआई के 87 कारकुनों की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट इन सेशन कोर्ट्स की ऑफिशियल वेबसाइट का इफ्तिताह। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब में कहा कि वेबसाइट लॉन्च से साइलिन को फायदा होगा और ओवरसीज दरखास्त गुजारों को रिलीफ मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जल्द तैनातियां होंगी और अच्छी खबर मिलेगी। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। शिमाली और वस्ती बलूचिस्तान सर्द हवाओं की लपेट में। कोयटा में दर्जा हरारत -2, कलात में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लसपेला, खुसार और कलात में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस कई राबता सड़कें बंद। बहाली का काम जारी। बर्फपोश वादियाँ सयाहों की तवज्जो का मरकज। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सर्द और खुश्क। बर्फबारी और शदीद सर्द मौसम वाले अजला में खैमों की तकसीम। पंजाब में सर्दी के साथ धुंध, चंद अजला में बारिश मुतवक्के। धुंध बढ़ने का इम्कान। लाहौर में शदीद सर्दी। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में तारीख की बदतरीन आग। 4 रोज से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। 6000 मकानात और इमारतें राख का ढेर बन गईं। नुकसान का इब्तदाई तखमीना तकरीबन 150 अरब डॉलर तक पहुंच गया। आग ने वसी रकबा लपेट में ले लिया। 10 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। आग के बायस कैलिफोर्निया के स्कूल बंद। पैसिफिक पैलिसेड्स का इलाका आग से तबाह। ये वो इलाका है जहां हॉलीवुड के A-लिस्टर्स और अरबपति अफराद के घर हैं। ऑस्ट्रेलिया की लॉस एंजलिस में हुक्काम को मदद की पेशकश। अमरीकी सदर जो बाइडन का लॉस एंजलिस में आग लगने से होने वाली तबाही पर अगले 6 माह तक 100% अखराजात उठाने का ऐलान। कराची में ATM फ्रॉड गिरोह में मर्दों के साथ खातून भी शामिल। गिरफ्तार मुल्जिम मोहसिन ने तफ्तीश के दौरान इंकशाफ किया कि मुल्जिमान ATM हैक करके बाहर मौजूद रहते हैं। जैसे ही शहरी ATM इस्तेमाल करता है उसका कार्ड मशीन में फंस जाता है। शहरी के बाहर जाते ही उसका कार्ड निकाल लिया जाता है। एक और तरीके वारदात ये भी है कि मुल्जिमान का एक साथी शहरी की मदद के बहाने अंदर आता है और हेल्पलाइन पर फोन मिलाता है। इस तरह मुतासरा शहरी की तफसीलात हासिल कर लेता है। नासिमाबाद में बुजुर्ग शहरी से होने वाले फ्रॉड की CCTV वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। फ्रॉड करके शहरी के अकाउंट से 4.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग के इलाके दश्त में गुज़श्ता रात मुसल्लह अफराद का लेवीज चौकी पर हमला। ज़िले इंतजामिया के ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफराद लेवीज एहलकारों से असलहा, मोटरसाइकिल और फ़ोन छीन कर ले गए। चौकी से मुत्तसिल सीमेंट फैक्ट्री की मशीनरी को भी आग लगा दी। कोयटा, सिब्बी और सखर शाहराह पर गाड़ियों की तलाशी भी लेते रहे। वाक़े के बाद फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। लकी मरवत में 17 सिविलियन वर्कर्स के अगवा का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। मुकदमे के मुताबिक शिद्दत पसंदों ने अपने नाजायज मुतालिबात मनवाने के लिए वर्कर्स को अगवा किया। फैक्ट्री के मख्फी 9 मुलाजमीन की बाजियाबी के लिए अबा शहीद खेल कौम का लकी मरवत में जरगा।
मगवियों की जल्द बाजियाबी का मुतालबा। जरगा में इमरान के सिक्योरिटी हुकाम CTD, DC और DPO के साथ मुलाकात भी मुतवक्के। फितनल खवारिज के दहशतगर्दों ने कल 17 सिविलियन वर्कर्स को अगवा किया था, जिनमें से 8 मगवियों को सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बाहिफाजत बाजियाब करा लिया था। ओवरसीज पाकिस्तानियों से तरसीलात रोकने की अपील का असर अगले 2-3 माह में नजर आएगा। माली साल 2022 में तरसीलात ज़र 32 अरब डॉलर थीं, 2024 में 27 अरब डॉलर रही हैं। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम का दावा। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं, मरियम नवाज ट्रेनिंग पर हैं, हमसे सीख रही हैं, हमारे प्रोग्राम कॉपी करके पंजाब में शुरू कर रही हैं। पंजाब वाले पूछ रहे हैं कि कैसे हमने मईशत को बेहतर किया। पंजाब गुड गवर्नेंस, मेरिट और कारकर्दगी में तमाम सूबों से लीड कर रहा है। मरियम नवाज पंजाब का पैसा पंजाब के अवाम पर खर्च कर रही हैं, विफाक पर चढ़ाई के लिए नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का PTI रहनुमाओं को जवाब। कहा, मरियम नवाज जानवरों के साथ सियासी बोनों और सियासी नीम पागलों का भी इलाज करेंगी। कोयटा के इलाके संजदी में कोयले की कान में रात से फंसे 13 कारकुनों में से 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। माइंस रेस्क्यू और PDMA की इमदादी कार्रवाइयां। कान में दाखिले के मकाम से मलबा हटा दिया गया। गुज़श्ता रात संजदी में कोयले की कान गैस धमाके के बाइस बैठ गई थी। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में खुद दाखिला दें। वफाकी वज़ीरत सेहत ने MD कैट ख़त्म करने और यूनिवर्सिटीज़ को आज खुद दाखिले देने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार ने कायमा कमेटी बराए सेहत में कहा कि तमाम सूबाई मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ MD कैट की रजिस्ट्रेशन भी खुद ही करें। पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल काउंसिल सिर्फ नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान लेकर डॉक्टर्स को लाइसेंस जारी करे। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए सेहत ने कहा कि सप्लीमेंट्री इम्तिहान देने वाले और इम्प्रूवमेंट करने वाले तलबा को इस साल मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले ना दें। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूँ सारा इलिया। वजीह सानी। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। जियो इलेक्शन 2024। जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर पहला इब्तदाई गैर सरकारी गैर हक़ी नतीजा। ये नतीजा है NA 103 फैसलाबाद 9 का। अभी आपको अहम तरीन अपडेट दें। पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी गई है। 22 साल से सबसे ज्यादा देखे जाने वाले जियो न्यूज ने अपने तमाम गुज़िश्ता रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ना सिर्फ टीवी पर 28,000 के करीब GRPs के साथ सबसे आगे रहा, बल्कि डिजिटल व्यूज में भी जियो न्यूज को 12 अरब बार देखा गया, जो एक नया रिकॉर्ड है। जियो न्यूज ने एक बार फिर पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में तारीख रकम कर दी। गुज़श्ता साल 2024 में टीवी के किसी भी एक साल के सबसे ज्यादा यानी 27,341 GRPs और 12 अरब डिजिटल व्यूज के साथ जियो न्यूज ने मुल्क के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले न्यूज नेटवर्क होने का एजाज बरकरार रखते हुए अपना गुज़श्ता रिकॉर्ड मजीद बेहतर कर लिया। जियो न्यूज अपने नाज़रीन का शुक्रगुजार है, जिन्होंने दूसरे तमाम चैनल्स के मुकाबले में जियो न्यूज को टीवी और डिजिटल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वक्त दिया और गुज़श्ता 21 बरसों की तरह इस साल भी इस पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी सिफारत खाने आमद। फ़लस्तीनी सफ़ीर से मुलाकात। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इजहार तशवीश। कामरान तिसोरी ने कहा कि 2 रियासती हल इंतहाई नागुज़ीर बन चुका। ताख़ीर मशरिक़ वस्ता को आग का ढेर बना देगी। गजा पर इस्राइली जारहियत जारी। 24 घंटों में मजीद 22 फ़लस्तीनी शहीद। 2025 के पहले 9 दिन में 490 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका। मकबूजा मगरबी किनारे में इस्राइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों के एक गांव में फसलों को आग लगा दी।
अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के एहलकारों पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और साबिक़ वज़ीर दिफ़ा के वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर पाबंदियां आयद करने का बिल मंजूर कर लिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की मज़म्मत। साबिक़ अमरीकी सदर जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात वाशिंगटन के नेशनल कैथेड्रल में अदा। सदर बाइडन ने कहा कि कार्टर को उसूल पसंदी और इंसानियत की खिदमत की बुनियाद पर याद रखा जाएगा। नौमंतखब अमरीकी सदर ट्रंप, साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा और बिल क्लिंटन की भी शिरकत। मिशेल ओबामा शरीक नहीं हुई, सोशल मीडिया पर तनकीद। आईसीसी अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान टीम आज रात मलेशिया रवाना होगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप 18 जनवरी से 2 फरवरी तक मलेशिया में खेला जाएगा। टीम की बैटर आबिद फरहान की 15वीं सालगिरह हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सालगिरह का केक काटा गया। खिलाड़ियों और मैनेजमेंट स्टाफ ने मुबारकबाद दी। अदाकारों पर तनकीद करने पर धमकियां मिले तो क्या करते हैं? अदाकार एक दूसरे की पीठ पीछे क्या बुराइयां करते हैं? ईमान लड़कों से ज्यादा बदमाशी करना पसंद करती हैं? क्या फैमिली वीलॉग्स नमूदो नुमाइश को फरोग दे रहे हैं? मारूफ वीलॉगर्स की गुफ्तगू देखिए प्रोग्राम हंसना मना है में मेजबान ताबिश हाशमी के साथ। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले नई ड्रामा सीरियल मनमर्जी देखिए आज से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। पाकिस्तान की पहली हैंड एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर ने ऑस्कर के लिए 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज में नामजद। फिल्म को बेहतरीन बैनुल-अक़वामी फीचर फिल्म और बेहतरीन एनिमेटेड फीचर की कैटेगरी के लिए नामजद किया गया है। द ग्लास वर्कर टोरंटो रील एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बेहतरीन फीचर फिल्म और लॉस एंजलिस में एशियन फिल्म फेस्टिवल में भी ऑडियंस प्राइज अपने नाम कर चुकी है।